8:28 हो चुके हैं और मैं लॉगिन आ चुका हूँ। मुझे सुबह की पहली राइड आ चुकी है ओला में। ओला में पहली राइड मुझे आई है 1 किलोमीटर से, उन्हें ड्रॉप करना है लगभग 10 किलोमीटर दूर। तो आइए फटाफट से इस राइड को कंप्लीट करते हैं। और 1 किलोमीटर का ही ड्रॉप है। मिले मैंने कस्टमर को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और ईसन हॉस्पिटल के पास, यहाँ पे बाड़ेवाल रोड के ऊपर। कस्टमर को खुले चाहिए थे 500 रुपये के, मैंने तेल डलवा लिए 100 रुपये का। पर ये जो रेट बना वो 90 रुपये में बने, तो वो कस्टमर 10 रुपये छोड़ के चला गया, उसको 10 रुपये चाहिए थे। तो मेरे पास तो खुले थे नहीं, मैं घर से बिल्कुल खाली जेब निकला था, 1 रुपये भी लेके नहीं निकला। तो ये 90 रुपये मिल गए मुझे, उसी का मैंने तेल डलवा लिया है। 100 रुपये का तेल डलवा लिया मैंने। राइड का 90 रुपये का, उसमें कस्टमर से लिया कंपनी ने 90 रुपये और मुझे पे किया उन्होंने ऑनलाइन 103 रुपये। हालांकि मैं दूसरा पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूं, कस्टमर यहीं पास में ही है, तो फटाफट से इस पिकअप को कंप्लीट करते हैं। राइड कंप्लीट किया मैंने, यहीं पे मुझे छोड़ना था PAU के अंदर। 32 रुपये मिल गए मुझे इसके लिए। स्टेशन से कस्टमर को लेकर आया था, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे बाड़ेवाल अवाना में। यहीं से मुझे एक राइड आ गई है सराबा नगर की, जो प्रोफेसर कॉलोनी यहाँ बाड़ेवाल रोड से उठाना है, उसे सराबा नगर में छोड़ के आना है। तो और रास्ते में मैंने एक राइड एक्सेप्ट की थी पोर्टर के ऊपर, तो वो लगभग 80-85 रुपये का राइड था, जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यही सुनेत BRS नगर से ही उठाना है, उसको दाल बाज़ार छोड़कर आना है। तो आइए फटाफट से इन राइड को कंप्लीट करते हैं। और आपको अभी मैं BRS नगर में हूँ। जब मैं उधर रेलवे स्टेशन से कस्टमर को ड्रॉप किया था उधर बाड़ेवाल अवाना, तो वहीं से मुझे एक पिकअप आ गई थी प्रोफेसर कॉलोनी की, जिसे कि जाना था सनव्यू मार्केट। वहाँ पे सराबा नगर शो कर रहा था, तो मैंने उस राइड को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कस्टमर को जब फ़ोन किया तो वो कहता है कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे। मैंने उनको कहा था कि पंचर हो जाएगा, हो गया मेरी टायर पंचर हो गया है, तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो कस्टमर कहता है कि कोई बात नहीं, 10-15 मिनट बाद आ जाना। पर मुझे तो जाना नहीं था, उधर सनव्यू मार्केट जाना था उसको, पर मैं तो जा नहीं सकता था। मेरे पास एक राइड है, ऑलरेडी एक राइड थी पोर्टर के ऊपर, जिसको कि मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था BRS नगर सुनेत का। तो मैंने पिकअप लोकेशन पे यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मुझे जाना है यहाँ से लगभग चौड़ा बाज़ार जाऊँगा, सनव्यू मार्केट जाना था मुझे, पर वो राइड में कैंसिल कर दिया मैंने। हैवी ट्रैफिक कोई रीज़न डाल के अब मैंने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ से मैं फटाफट इस राइड को कंप्लीट करके आपको अपडेट कर देता हूँ। वहाँ पे जो राइड थी उसमें मुझे 48 रुपीज़ मिले थे। बाड़ेवाल अवाना वाला जो था उसमें मुझे 48 रुपीज़ मिल गए हैं। SDP कॉलेज रोड के ऊपर जाना है, तो इसका जो डिस्टेंस है लगभग 7 किलोमीटर का है। तो 87 कस्टमर का मैं वेट कर रहा हूँ। कस्टमर इधर से आएंगे, बोलते गाड़ी के पास आ जाओ। ये चाबी पकड़ा क्या नहीं है, मतलब ये चाबी किसकी है? उन्होंने दी है। हाँ। तो चाबी छोड़ के आनी है। SDP कॉलेज वहाँ पे शिवपुरी का जो ढलान है ना, बस वहीं पे छोड़ के आना है। तो आइए फटाफट से इस राइड को कंप्लीट करते हैं। इसका पेमेंट 90 रुपये बन गया। चाबी मैंने यहाँ पे पकड़ा दिया है, 90 रुपये मिल गए मुझे। 37 यहाँ बना था, यहाँ मुझे 90 रुपये मिल गया। तो अभी मैं इसको कैश कलेक्ट के ऊपर, अभी शाही दवाखाना के ऊपर खड़ा हुआ था, चाबी ड्रॉप किया था मैंने। तो सिर्फ 3 मीटर की दूरी के ऊपर एक कस्टमर खड़े हैं। 850 मीटर का ये पिकअप शो कर रहा है, तो इनको ड्रॉप करना है लगभग जिला कचहरी एरिया में। यहाँ पे कंप्लीट की थी, चाबी छोड़ के जो आया था, तो उसके बाद वहीं से पास में से मुझे एक राइड आ गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और राइड कंप्लीट की है। रैपिडो पर 36 रुपये का एक और राइड कंप्लीट की है मैंने। यहाँ से कचहरी के एरिया से उठाया था और 36 रुपये का मिला मुझे। इसके चक्कर में मैंने अपना एक 112 रुपये लेम टाबरी। ये एक थैला लेकर जाना है। रेलवे स्टेशन ठेका के बाहर एक कस्टमर खड़ा हुआ है, तो उसको भी लेके जाना है साथ में। ये थैला भी ले लिया और ओला के ऊपर एक राइड भी मैंने ले लिया। तो इसको कंप्लीट करके आते फटाफट लेकर आना है। रास्ते में जब आ रहा था तो उसी रूट का जो कस्टमर ने ओला का बुकिंग करवाया था, मैं उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था, पर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। मैंने उसको फ़ोन करके कहा था कि थोड़ा वेट कर लो, 2-3 मिनट में मैं पहुंच जाता हूं। तो जैसे ही मैं पहुंचने वाला था उससे पहले उसने कैंसिल कर दिया। हालांकि वो मेरे लिए 10 मिनट वेट किया था, लेकिन पहले उसने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया, तो ये पार्सल में वहाँ मन्ना सिंह नगर से लेना था और इसको यहाँ पे जनकपुरी में मुझे छोड़ना है। तो इसके लिए 65 रुपीज़ बन जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो आइए, एयरपोर्ट है, कस्टमर को ये जनकपुरी से जो कोचर मार्केट है वहाँ पे शॉप बदल के आना। कस्टमर कहता है इसको बदलवा के आना, चेक कर लेना, सील पैक लेके आना। तो इसके लिए वहाँ पे वो 22 रुपये शो कर रहे थे। कस्टमर ऑनलाइन पेड था 60 रुपये, और कस्टमर ने कहा कि मैं तुमको डबल पे कर दूँगा 80 रुपये। तो मैंने कहा कि ये 100 रुपये पे कर देना मुझे, तो मैं ला कर दे दूँगा, क्योंकि 100 वहाँ पे टाइम भी लगने वाला है ना मेरा। तो इसलिए मैंने कस्टमर से 100 रुपये पे कर दी। अभी मैं चीमा चौक पे खड़ा हूँ और कोचर मार्केट जाना है मुझे, वहाँ से इसको एक्सचेंज करवा के वापस कस्टमर को देकर आना है। तो आइए फटाफट से इस राइड को भी कंप्लीट करते हैं। एयरपोर्ट लेके जाना था, इसको एड्रेस ढूंढते हुए मुझे 15 मिनट लग गए हैं। इसको फटाफट से डिलीवर करते हैं, उसके बाद मुझे 100 रुपये बन जाएंगे। एयरपोर्ट को डिलीवर करने आया था, मैं जा ही रहा था, रास्ते में मुझे एक पोर्टर के ऊपर बुकिंग आ गई। पिकअप लोकेशन पर तो मैं आ गया हूँ, अभी कस्टमर से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी मैम, मैं पिकअप लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, बाहर ही। हेलो सर, मैं बाहर ही खड़ा हूँ पिकअप लोकेशन के ऊपर। आपने राइड बुक की थी ना?
हाँ मैंने भेजी, मैं बात यहाँ स्कूल की वेबसाइट आई है रजिंद्रा मॉडल स्कूल की। सर रजिंद्रा स्कूल तो मुझे पता नहीं कहाँ पे है, तो जो लोकेशन आपने डाली थी मैं वहीं पे खड़ा हूँ। नहीं लोकेशन पे तो मैं खड़ा हूँ। ओके ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार, फिर मैं आता हूँ। ओके, कस्टमर वहीं से बोल रहे थे हेलो हेलो हेलो, तो मैंने कस्टमर ड्रॉप कर दिया। 38 रुपये मिले हैं मुझे, साथ में मुझे दूसरी राइड भी आ गई है ऑन द कॉल। जब मैं आ रहा था ना राइड के ऊपर, तो मुझे राइड के ऊपर ही दूसरी राइड भी आ गई है। तो ये लगभग 1 किलोमीटर का ही है, मुझे तो शो किया था 1 किलोमीटर का। तो मैं इस राइड को भी कंप्लीट कर देता हूँ। ये 1 किलोमीटर भी नहीं है, कस्टमर पास में ही खड़ा है, देख लो कस्टमर पास में ही खड़ा है, तो इसको भी जा ही रहा था कि भैया मिल गए थे मुझे साइकिल पे, देख सकते हैं भैया मिल गए थे मुझे। था वो मैंने यहाँ राहु रोड के ऊपर डिलीवर कर दिया है। यहीं राहु रोड से मेरे ऊपर पास एक पिकअप आ गई है घंटाघर के लिए, तो चौड़ा बाज़ार जाना है उनको। कस्टमर को फटाफट से पिकअप करके राइड को फिर से कंप्लीट करते हैं, वहाँ से जाके होटल के ऊपर कोई ना कोई राइड आई जाएगी। यहीं से कस्टमर को पिकअप करना है, ये देख लो एरिया देख लो आप, यहीं से कस्टमर को पिकअप करना है। तो पिकअप लोकेशन पे तो मैं खड़ा हो गया हूँ, टाइमर स्टार्ट हो गया है, कस्टमर अभी आया नहीं है। कस्टमर से मेरी बात हुई है, कस्टमर कह रहे 1 मिनट में आता हूँ मैं। सस्ते में अपना जो पार्सल है वो टिफ़िन है, कोई टिफ़िन बॉक्स है उसको छोड़ रहा है, तो वो वहाँ पे जाके चौड़ा बाज़ार में 30-35 रुपये ही लगेंगे। तो वो पैसेंजर की बुकिंग में पार्सल वो डिलीवर करवाना चाहता है। मैं भी बहुत चतुर हूँ, मैंने यहाँ पे एक 800 मीटर का एक पिकअप ले लिया, जोधेवाल छोड़ के आऊँगा, उसके बाद इसका जो टिफ़िन बॉक्स है उसको वहाँ पे डिलीवर करने जाऊँगा। तो पहले मैं इसको डिलीवर करूँगा कस्टमर को, उसके बाद मैं इसको डिलीवर करने जाऊँगा। तो आइए फटाफट से इसको कंप्लीट करके, कस्टमर बहुत चालाक बन रहा है, तो उसकी चालाकी को मैं निकलवाता हूँ। ये भी कस्टमर जो रैपिडो में आई थी ना मेरे पास बुकिंग, वो भी बस पैसेंजर के रेट में वो पार्सल भेजना चाहता है। तो मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, रैपिडो ओला हो गया, अभी मेरे पास पोर्टर खुला हुआ है, तो मैं पोर्टर का भी ऑर्डर ले लेता हूँ। नहीं राहु रोड का होगा तो मैं पिक कर लूँगा, इसको डिलीवर करने के बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर चतुर बनते हैं, तो मैं तीसरा ऑप्शन भी मैंने खोल लिया है पोर्टर, तो उसका ऑर्डर का वेट कर लेता हूँ। तो उधर ही जा रहा हूँ मैं डिलीवर करने के लिए, पहले जोधेवाल करूँगा, उसके बाद चौड़ा बाज़ार करूँगा। तो लेके आया था, उसके बने थे 39 रुपीज़, पर मैंने कस्टमर से ले लिया 50 रुपये, 50 रुपीज़, तो ठीक ठाक ही ले लिया मैंने। अभी मैं उस टिफ़िन को डिलीवर करने जा रहा हूँ, देख उससे वो भी 50 रुपये दे ही देगा। तो यहाँ से फिर से मैं अपना पोर्टर ऑन कर दूँगा, तो घंटाघर की तरफ कोई जाने वाला बंदा होगा तो मैं उसको लेके जाऊँगा। तो जो टिफ़िन में लेकर आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है, उसके बने मेरे 80 रुपये। मेरा टाइम लग गया उसमें 1 घंटा 8 मिनट का, और साथ में मैंने 50 रुपये का एक डिलीवरी भी किया था, तो दोनों मिला के मेरा इसमें जो अर्निंग हो गया 130 रुपये का। ऑनलाइन कस्टमर का फ़ोन आया था मेरे पास, ये एक छोटा सा सामान लेकर आना, ये एक स्कॉच है। उन्होंने कहा था यहीं पे स्टील मार्केट है, स्टील मार्केट में एसआर मेटल है, वहाँ से ये सामान पकड़ के ले आना है, इसके बदले में मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे। तो इसको फटाफट से डिलीवर करके आते हैं, ये भी पास में पहुँचाना है दशमेश नगर में। दशमेश नगर में मैंने कस्टमर से कहा कि 100 रुपये लगेंगे, तो कस्टमर ने कहा ठीक है ले लेना। तो फटाफट से इसको भी आकर डिलीवर करके आते हैं, ऑफलाइन डिलीवरी है। एक छोटा सा सामान है, यहीं दशमेश नगर लाइनों के पास पकड़ाना है, ये फैक्ट्री है यहीं पे पकड़ाना है। तो आइए इसको फटाफट से डिलीवर करके 100 रुपये प्राप्त करते हैं। हो गया है अभी 8:03, और मैं अभी खड़ा हूँ गिल रोड के ऊपर। इसका ऑर्डर आ गया है, घर का ही राइड था, तो इसको मैंने पिक कर लिया है, तो इसको मैंने यहाँ पे बांध लिया है, खाने का एक प्लेट है। तो फटाफट से इस राइड को कंप्लीट करते हैं। ये देखो इसी गली में मुझे खाने को छोड़ना है, इसी गली में मुझे खाने को छोड़ना है। देख लेता हूँ खाना कहीं ठंडा तो नहीं हो गया, ये मैं देख रहा हूँ, और खाने को खोल लेता हूँ। कस्टमर बोलेगा मेरा खाना कैसे बांध के लेके आया है। कस्टमर दरवाजे के ऊपर वेट कर रहा है, कस्टमर दरवाजे के ऊपर वेट कर रहा है। आज का जो दिन है वो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आपको बोल रहा था ना कस्टमर वेट कर रहा था दरवाजे के ऊपर, ठीक था कि मैंने वहीं पे गली के बाहर ही उसको खोल के अपनी गोद में रख लिया। तो कस्टमर अगर देखता तो बोलता कि कैसे मेरे खाने को बांध कर लेकर आया है, इसलिए मैंने वहीं पे, मुझे पता था कस्टमर वेट कर रहा होगा दरवाजे के ऊपर, इसलिए मैंने उसको खोल लिया।